हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील कोरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ए प्लस ऑटोमोटिव। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जर क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, उसके कंस्ट्रक्शन क्या क्या रहते हैं, उसमें पार्ट्स क्या क्या रहते हैं एंड उसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं। टाइप्स हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए थे। इस लेक्चर्स में हम उनमें से एक टर्बो चार्जर के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। उस टर्बो चार्जर का हेडिंग आपने देख लिया है ऑलरेडी, वो है वेस्ट गेट टर्बो चार्जर। सो लेट्स मूव अहेड कि देखते हैं कि टर्बो चार्जर, वेस्ट गेट टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। बट बिफोर गोइंग अहेड, एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाए कि टर्बो चार्जर किस तरह से काम करता है। द लेफ्ट साइड यू आर seen that this is a turbine housing with turbine blade. Along with turbine there is a shaft connected. shaft के दूसरे एंड में compressor wheel लगा हुआ है. So this whole unit is called compressor housing. compressor housing में नेचुरल गैस आ रही है, नेचुरल एयर आ रहा है, जिसको compressor compress करके आगे इंटरकूलर में भेजता है. This is why it is showing in a blue color because low temperature air रहता है. and the other side already exhaust क्या होता है, बहुत ही high temperature रहता है. so high temperature air come from the cylinder and goes into the turbine chamber. टर्बाइन चेंबर में जाने के बाद टर्बाइन ब्लेड को रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद साइलेंसर में निकल जाता है. सो यहाँ पर इस एग्जॉस्ट गैस का काम यहाँ पर पूरा हुआ. सो विद दिस काइनेटिक एनर्जी, हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो टर्बो चार्जर कंप्रेसर व्हील को क्या करता है, रोटेट करता है. बट अज्यूम जस्ट इन लास्ट लेक्चर जैसे हमने देखा कि this is made for the volumetric efficiency, increasing the volumetric efficiency or increasing the boost pressure. so assume करो कि आपके पास इस तरह का एक टर्बो चार्जर दिया है गाड़ी में और आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेटर के ऊपर एक्सेलरेटर प्रेस करते जा रहे हो. जैसे जैसे एक्सेलरेटर प्रेस करते जा रहे हो वैसे वैसे एग्जॉस्ट गैस फुल स्पीड में क्या हो रहा है, टर्बाइन हाउसिंग में जा रही है. जब टर्बाइन हाउसिंग में जा रही है सो टर्बाइन व्हील को हाई स्पीड में रोटेट करेगी. हाई स्पीड में रोटेट होने से कंप्रेसर व्हील भी रोटेट होगा. कंप्रेसर व्हील रोटेट होने से बहुत ही हाई प्रेशर में क्या करेगा, वो एयर को सक करेगा और प्रेशराइज करके अगेन इंजन में भेजेगा. सो हम इधर कर क्या रहे हैं, इसके अंदर वी कीप increasing a boost pressure inside a cylinder as we press the brake accelerator pedal. so अब अजीम ये करो कि आपके पास कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है. आप पेडल दबाते जा रहा है और यहाँ पर बूस्ट प्रेशर लेते जा रहा है, पेडल दबाते जा रहा है, बूस्ट प्रेशर लेते जा रहा है. सो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी गाड़ी का स्पीड ओवर बूस्ट हो जाएगा. जिस टाइम पे ज़रूरी था उस टाइम पे आपको बूस्ट प्रेशर मिला, बट आफ्टर सर्टन स्पीड, आफ्टर सर्टन लिमिट, इट विल ओवर बूस्ट एंड दिस विल वेरी डेंजरस फॉर कार एज वेल एज आवर हेल्थ ऑल्सो. सो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी बड़ी मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है एंड दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट टू आवर itself only. So this type of turbocharger generally called a open turbocharger. So हमारी गाड़ी स्पोर्ट्स कार तो है ही नहीं कि हमको उसको 350 400 के ऊपर भगाना है. वी नीड बूस्ट बट इन अ लिमिटेड टाइम और लिमिटेड आरपीएम, इन बिटवीन लिमिटेड आरपीएम. उससे ऊपर अगर जाएगा सो इट विल मेक अ डिफिकल्ट फॉर आवर आईसी इंजन. दैट इज वाई वी मेड, कंपनी मेड वेस्ट गेट टर्बो चार्जर. लेट्स सी कि वेस्ट गेट टर्बो चार्जर कैसे काम करता है. व्हाट इज अ वेस्ट गेट टर्बो चार्जर? A waste gate turbocharger is a spring loaded valve that allow exhaust gas to bypass the turbine of a turbocharger.
जैसे हमने अभी देखा कि मैं एक्सीलेटर पेडल दबाते जा रहा हूँ, दबाते जा रहा हूँ, दबाते जा रहा हूँ और इनटेक में एयर लेते जा रहा हूँ। बट सपोज अगर मैंने एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जिसने ये मेजर कर लिया कि अब मेरा इनटेक में आने वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया है, सो ये प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कंप्रेसर साइड के प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, एग्जॉस्ट साइड के प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो उसके लिए एक मैकेनिकल लिंकेज बनाया गया, मैकेनिकल डिवाइस बनाया गया जो प्रेशर को ऑपरेट करता है, प्रेशर पे ऑपरेट करता है और मैकेनिकली वर्क करता है। सो what does a waste gate do? सो जस्ट सी हियर, यहाँ पर एक टर्बोचार्जर शो हो रहा है जो वेस्ट गेट टर्बोचार्जर है। सो इन दिस वेस्ट गेट टर्बोचार्जर आप एक न्यू डिवाइस यहाँ पर लगता हुआ दिखेगा, जो यहाँ पर आपको येलो कलर का एक प्रेशर एक्चुएटर बोलेंगे, अलॉन्ग विद दिस पाइप बोलेंगे, और उसके पीछे एक कंट्रोल रॉड दिया गया है। ये जो डिवाइस है सेम टर्बोचार्जर तो रहेगा ही रहेगा, अलॉन्ग विथ दिस एक्स्ट्रा controlling device is fitting inside. So just see in this footage here, आप देख सकते हैं कि this is a waste gate which is inside a turbine housing. This is a turbine wheel and along this side there is a waste gate. और इस वेस्ट गेट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल रॉड दिया गया है, वो कंट्रोल रॉड आप ये देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस प्रेशर एक्चुएटर दिया गया है। इस प्रेशर एक्चुएटर में यहाँ पर एक बेंड पाइप है, ये पाइप आपका कहाँ कनेक्ट रहता है, कंप्रेसर साइड में। सी इन दिस इज कनेक्टेड इन अ कंप्रेसर साइड। सो जैसे जैसे कंप्रेसर के अंदर एयर प्रेशर बढ़ेगा, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द एयर प्रेशर इसमें से भी फ्लो होगा। इसके अंदर एक डायफ्राम लगा है, डायफ्राम के अंदर स्प्रिंग है। जैसे ही कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर का प्रेशर स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, सो कंप्रेस्ड एयर क्या करेगा, उस डायफ्राम को पुश करेगा। डायफ्राम को पुश करने से क्या होगा, ये रॉड पुश होगा। नाउ कंप्रेस्ड प्रेशर, एयर प्रेशर इज मोर, स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा हो गया, सो इट विल पुश द डायफ्राम। डायफ्राम के पुश होने से कंट्रोल रॉड पुश होगा, कंट्रोल रॉड पुश होने से गेट ओपन हो जाएगा। सो जो प्रेशर पहले पूरी तरह से टरबाइन व्हील पे गिर रहा था, अब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेशर यहाँ से बाईपास हो जाएगा। ओनली फ्यू % ऑफ एयर यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका बूस्ट क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। सो दिस इज़ अ फुल्ली मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ used in a waste gate turbocharger. Now next is, what is the difference between internal and external waste gate? जो हमने अभी पहले देखा वो internal waste gate है, because it is fitted inside this housing. Internal waste gate जो internally काम कर रहा है, there is no need to made a separate chamber, separate parts, separate lines. So this is most of all vehicle which is used is a internal waste gate turbocharger. Now next is a external waste gate turbocharger. So here you can see that यहाँ पर ये turbocharger दिया हुआ है, compressor side, turbine side. So internal में क्या था, यहीं पर कहीं पर क्या लगा था, waste gate लगा था। But now अब आप देखो कि एग्जॉस्ट, यहाँ से एग्जॉस्ट आ रहा है, रोटेट कर, यहाँ से एग्जॉस्ट आ रहा है, रोटेट कर रहा है और बाहर निकल जा रहा है। बट द वेस्ट गेट वॉल इज गिवन सेपरेटली। whenever compressor side will pressure will increase, then उसको यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है, सी द इंडिकेशन मिल रहा है, और इंडिकेशन से क्या होगा, ये वॉल क्या होगा, प्रेशर पे क्या होगा, एक्चुएट हो जाएगा। दैट मीन्स नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा सो यहाँ से वॉल क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने से एक्सेस
एयर प्रेशर, एग्जॉस्ट एयर प्रेशर क्या होगा, यहाँ से बाईपास हो गया। जो यहाँ पर पहले जा रहा था अब वो यहाँ से बाईपास हो गया और एग्जॉस्ट में चला गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। सो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो वेस्ट गेट इज यूजिंग इन ए ऑटोमोबाइल। देन जब इंटरनल और एक्सटर्नल वेस्ट गेट टर्बोचार्जर बने सो उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे, वो भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल वेस्ट गेट प्रोज, दैट मीन्स एडवांटेजेस, मल्टीपल वॉल साइज आ गए, जिसकी वजह से लार्ज वॉल रिस्पॉन्ड क्विक एंड स्मूदर टू प्रोवाइड इवन बूस्ट कंट्रोल। हमको इवनली बूस्ट कंट्रोल गाड़ी के ऊपर मिल जाता है। लेस बैक प्रेशर इन अ मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड के अंदर बैक प्रेशर कम बनता है। एड मल्टीपल वॉल टू गेट मोर फ्लो यू नीड, जितना हम ज़्यादा हवा चाहिए उतना हम फ्लो क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। फैब्रिकेशन फॉर बेस्ट एयर प्रायोरिटी, सो फैब्रिकेट फॉर बेस्ट एयर प्रायोरिटी, हमको फैब्रिकेट करना पड़ रहा है हमारे अच्छे से अच्छा एयर किस तरह से अपने को प्रायोरिटी है उसके लिए। मोर एफिशिएंट डिज़ाइन, डिज़ाइन की एफिशिएंसी अच्छी हो जा रही है। बेटर हीट कंट्रोल थ्रू आउट द डिज़ाइन एंड वाटर कूलिंग, सेवेलेबिलिटी थ्रू द रिप्लेसेबल कंपोनेंट, color option also they are providing in an external wastegate. So these are the pros, but the concern or the disadvantage is a large in size and require additional fabrication, that मैंने बोला कि एडिशनल पाइप जोड़ना पड़ेगा, एडिशनल फिटमेंट देना पड़ेगा। सो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, टर्बो चार्जर का साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। देन एडिशनल कंपोनेंट और इंटीग्रेटेड इनटू द टर्बो चार्जर सिस्टम में आपको ऐड करना पड़ता है। सो व्हाट अबाउट इंटरनल वेस्ट गेट प्रोज। सो इंटरनल वेस्ट गेट में क्या होता है एडवांटेज, कॉम्पैक्ट आ रहा है, जैसे अभी आपने देखा कि छोटे से प्लेस पे वो आराम से बैठ जा रहा है, सिंपल इन डिज़ाइन है, इसलिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलायबल है फॉर द लोअर बूस्ट प्रेशर, हमको ज़्यादा हायर बूस्ट प्रेशर कंट्रोल नहीं करना है, हमको लोअर बूस्ट प्रेशर कंट्रोल करना है, उसी के लिए ये काफ़ी रिलायबल है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ए कॉस्ट एफिशिएंट, अगर एडिशनल पार्ट्स हम नहीं लगाएंगे, एडिशनल फैब्रिकेशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है। देन देयर आर सम कंसर्न अबाउट इंटरनल वेस्ट गेट बिकॉज वी हैव अ स्मॉल वॉल साइज और लिमिटेड फ्लो कैपेबिलिटी, सो उसकी जो बूस्ट कंट्रोल रहेगा वो भी क्या होगा, लिमिटेड रहेगा। कैन नॉट इंक्रीज साइज ऑफ द वॉल, हम चाहे तो बाद में वॉल का साइज बढ़ा नहीं सकते हैं, हमको वही वॉल का यूज़ करना पड़ेगा एट सर्टन आरपीएम अप टू सर्टन आरपीएम। सो स्लोअर टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग द बूस्ट प्रेशर, एज यू नो कि हमारे पास चीज़ें लिमिटेशन है, सो इट विल टेक अ टाइम टू चेंजिंग द बूस्ट प्रेशर। कैन हैव ए इशू विथ ओवर बूस्ट इन हाई फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन विच कैन बी डैमेज द इंजन। सो जैसे जैसे हाई ओवर बूस्ट होगा उस टाइम पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इंजन से मैच नहीं करेगी, सो देयर आर डैमेज होने के चांसेस थोड़े से रह जाते हैं हाई बूस्टिंग में। Bypass flow can be causes turbulence in the housing resulting in the additional back pressure and the turbo lag. So suppose your wheel एक certain velocity से घूम रहा है, डायरेक्शन में घूम रहा है और inside a housing there is a reverse air is flowing, so it will provide a lag. That means आप रिस्पॉन्स चाह रहा है जिस टाइम पे, आप जिस टाइम पे पेडल प्रेस कर रहा है, टर्बो चार्जर उस समय पे आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है, वो रिस्पांस थोड़ा लेट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए टर्बो लैग। वॉल इज इंटीग्रेटेड इनटू द टर्बाइन हाउसिंग इंक्रीज द हीट बिल्डअप, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉल अंदर फिट हुआ है, जिसकी वजह से वॉल शाफ्ट इसके अंदर क्या होता है, हीट बिल्डअप होता है और अपना एरिया, अपना क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो इट विल लिटिल बिट कंसर्न इन द इंटरनल वेस्ट गेट टर्बो चार्जर। सो आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, वेस्ट गेट टर्बो चार्जर किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है और कितने टाइप रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।